जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोयला क्लासेस के द्वारा आपको करंट दिया जाता है जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनकी जनरल अवेयरनेस के लिए, और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके बहुत काम आने वाला है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे मोटो जीपी, ये भारत, नीचे से भारत लिखा हुआ है, राइट, यानी कि अब मोटो जीपी आपको भारत में भी दिखेगा, ठीक है। मोटो जीपी अगर मैं साधारण तौर पे बोलूं तो ये एक मोटरसाइकिल रेस होती है, बट इसमें काफ़ी एक तकनीकी बातें होती हैं जो मे भी आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, राइट। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखिए, फर्स्ट एवर मोटो जीपी भारत ग्रांड प्रिक्स इज सेट टू टेक प्लेस इन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि है ग्रेटर नोएडा में। जैसे कि आप जानते होंगे, पिक्चर देख रहे होंगे, ग्रेटर नोएडा जो यूपी में आता है, तो वहां पर आपको दिखेगा एक काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हम बुद्ध सर्किट कहते हैं, जहां पर मेनली हमें दिखता है कि इस तरह का इसमें यहाँ पर ट्रैक दिखता है जिसमें इसको रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट, फॉर स्पोर्ट्स इवेंट, राइट। तो इस तरह का जो स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे हम मोटो जीपी कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, राइट। तो इस तरह का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो आयोजन भारत के यूपी राज्य में हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, तो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है, राइट। तो यहां से आप देखिएगा कहां पर हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट फॉर योर एग्जाम। आगे देखते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं मोटो जीपी के बारे में। ये एक ग्रांड प्रिक्स होता है, और ये होता क्या है, मोटरसाइकिल रेसिंग होती है, और ये एक प्रीमियर मोटरसाइकिल चैंपियनशिप है इन द वर्ल्ड, यानी कि जो इसका विजेता होगा वो वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये विश्व स्तर का है। और क्या है, ये कार रेसिंग नहीं है, मोटरसाइकिल रेसिंग है, राइट। आगे देखते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का जो सबसे पुराना जो स्पोर्ट्स है मोटरसाइकिल रेसिंग का, वो यही है, मोटो जीपी। विथ फर्स्ट एवर एनुअल कॉम्पिटिशन हेल्ड इन 1949, राइट। देखिए 1949 में पहला इसका कंपटीशन हो चुका था। अब 1949 कैसा वर्ष है, भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, परंतु भारत एक पूरी तरह से राज्य का दर्जा उसे नहीं मिला था, क्योंकि राज्य का दर्जा होने के लिए आपका संविधान होना अनिवार्य होता है। तो भारत जो एक गणराज्य बना, वो बना 26 जनवरी 1950 को। तो भारत के गणराज्य बनने से पहले और भारत की आज़ादी के बाद का जो समय था, उस समय ये जो मोटो जीपी स्पोर्ट्स इवेंट है वो हो चुका था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पुराना है। इसकी जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, जो इसे गवर्न करती है, वो है आपकी द फेडरेशन इंटरनेशनल डे मोटरसाइकिलिज्म, राइट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा फ्रेंच नाम है, तो यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, मे बी मैं गलती कर सकता हूँ, परंतु आपको ये पता होना चाहिए इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो फिम है, फिम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फिम, राइट। आगे देखते हैं, अब रेस देखते हैं। इसकी जो रेस होती है नॉन स्टॉप रेस होती है, ऐसा नहीं कि इसमें रुका जा रहा है, आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, नहीं, इसमें नॉन स्टॉप रेस होती है। और ये रेस जो होती है ये 100 से 130 किलोमीटर की होती है, और लगभग इसे मैक्सिमम 45 मिनट्स में कवर कर लिया जाता है। जो रेसर्स होते हैं जो मोटरसाइकिल के, वो इस दूरी को लगभग 130 किलोमीटर अधिकतम दूरी को अधिकतम 45 मिनट 45 मिनट्स में कवर कर लेते हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 130 किलोमीटर को 40 या 45 मिनट में कवर करना, तो किस गति से ये लोग चलते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, अब इसमें क्या है कि एक इसके नॉर्म्स हैं कि आप मोटरसाइकिल जो है अधिकतम कितने सीसी के इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि सीसी मतलब हुआ कि मोटरसाइकिल की इंजन की कैपेसिटी क्या है, उसको हम मापते हैं, बहुत पैमाने हैं मापने के, परंतु हम इसको सीसी के पैटर्न में भी मापते हैं। सीसी मतलब जो इसका जो सिलेंडर का जो साइज होता है उसको हम सीसी में कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2002 तक यहाँ पर अलाउड था, वो मैक्सिमम 500 सीसी का था, परंतु 2000 से एक नियम आता है कि उसमें 990 सीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट 2007 में इसमें अगेन ये चेंज कर दिया जाता है, जो 800 सीसी हो जाता है, परंतु 2012 से अब ये कितना है, 1000 सीसी, और वर्तमान में भी आप 1000 सीसी की मोटरसाइकिल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्तमान में 1000 सीसी का, राइट। आगे देखते हैं,
इसमें देखिए मल्टीपल रेसेस होते हैं। ये जो ग्रांड प्रिक्स होता है ये मल्टीपल रेसेस का होता है, ऐसा नहीं कि एक ही रेसेस हुई है, इसमें क्वालिफाई होते रहते हैं। जैसे आपने एक रेस में क्वालिफाई किया, फिर आप आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल रेसेस होती हैं और अराउंड दी वर्ल्ड होती है। जैसे आप इसकी तुलना कर सकते हैं, G20 समिट हो रहा है ना, तो आप देख रहे हैं वो जगह जगह पर हो रहा है, कभी किसी जगह पे हो रहा है, कभी किसी स्थान पे हो रहा है। तो इसकी तुलना आप इससे कर सकते हैं कि जो ये मोटरसाइकिल रेस है, ये एक देश में नहीं काफी देशों में होता है, राइट। इसका एक पूरा कैलेंडर बनाया जाता है। तो इस बार भारतीय होने के नाते हमें गर्व है कि ये भारत में पहली बार हो रही है ये रेस। तो इसका जो सत्र चलता है इस बार का, वो ज्यादातर मतलब आमतौर पर ज्यादातर वो मार्च से लेकर नवंबर तक चलता है। और यहाँ पर जो चैंपियन होता है उसको जो उसकी जीत होती है वो पॉइंट बेस होती है, उसको पॉइंट मिलते हैं। और पॉइंट कैसे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो 15th पोजीशन तक होता है उसको पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। और जो बाकी होते हैं उनको कोई पॉइंट नहीं मिलता है। फिर अंत में जब ये खत्म हो जाता है तो सब पॉइंटों को कैलकुलेट किया जाता है, जिसके सबसे मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो विजेता होता है, राइट। तो इस तरह से आपने देखना, और एग्जाम वाइज भी याद रखना है, टिल 15th रैंक यानी कि 15th पोजीशन तक जो मोटरसाइकिल पहुंची है तो पॉइंट सिस्टम केवल 15 तक मिलेगा, 1 to 15, राइट। आगे देखते हैं की फैक्ट्स क्या है इसके, जो 2023 में होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2023 में 11 टीम्स हैं और 22 राइडर है। तो यहां से हमें क्या पता चला, एक टीम के 2 राइडर होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सीजन यानी कि 2023 वाला 21 ग्रांड प्रिक्स रेसेस होंगे, इसमें 21 रेसेस होंगे, ठीक है, अराउंड दी वर्ल्ड। और वन ऑफ दिस लोकेशन जो है वो इंडिया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। जो खूबसूरत जगह है, काफी नोएडा का हिस्सा है, जो यूपी राज्य में पड़ता है वहां पर, ठीक है, जो बुद्ध सर्किट हम जिसे कहते हैं, राइट। तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो MotoGP है उसके बारे में दी है, और ये भी बताया है कि सर्वप्रथम या पहली बार भारत को ये एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भारत इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो एक स्पोर्ट्स है उसको होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। तो देखिए ये गोयला क्लासेस की वेबसाइट है, जिसमें हम UPSC, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सभी स्तरों के जो सिविल सर्विसेज हैं या जो वनडे सर्विसेज होती हैं, वो गोयला क्लासेस आपको उससे संबंधित कोर्स दे रहा है। तो आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करना है, और जो भी आपकी क्वेरी है उस वेबसाइट में आप जाइएगा, प्रॉपर्ली मैनेज की गई है, सेगमेंट बना रखे हैं। तो जिस स्टेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशंस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।